वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 काइनेमैटिक्स का जो टॉपिक है इसका सिलसिला जारी है। तो आज इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के साथ हम हाजिर हुए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट एंड मोशन। यकीनन बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक फिज़िक्स की रूह से समझना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये रेस्ट वो रेस्ट नहीं है जो हम करते हैं जिसे हम आराम कहते हैं, और ये मोशन वो मोशन नहीं है जिसे हम आमतौर पर मूवमेंट यानी कि हरकत कहते हैं। फिज़िक्स के अंदर रेस्ट कुछ और होता है, किसी और तरीके से देखा जाता है, और इसी तरीके से मोशन को भी दूसरी नज़र से देखा जाता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने यही सीखना है कि किस बॉडी को हम फिजिक्स में कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट के अंदर है, और किस हम बॉडी को ये कहेंगे कि वो मोशन की स्टेट के अंदर है। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। तो बच्चों, मैं हूं सर शुजा मोहिउद्दीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसे हम शुरू करते हैं, जो कि है रेस्ट और मोशन। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि रेस्ट किस बॉडी को हम कहते हैं, कि कौन सी बॉडी रेस्ट के अंदर है, और किस बॉडी को हम ये कह सकते हैं कि वो मोशन की स्टेट में है। तो सबसे पहले अगर हम पहली डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। तो ये कहते हैं कि इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, स्टूडेंट्स ये जो है ये मेन की पॉइंट है डेफिनेशन के अंदर। कैसे, अभी आपको आगे चलकर ये चीज क्लियर होगी। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन अपनी जगह बदलती नहीं है, कब नहीं बदलती? विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने माहौल, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से अगर वो अपनी जगह चेंज नहीं करती, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट, तो उसे हम कहेंगे कि ये बॉडी रेस्ट के अंदर है। इसी का वाइस वर्सा, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू का मतलब लिहाज से, के लिहाज से, किसके लिहाज से? सराउंडिंग सराउंडिंग सराउंडिंग, यानी कि अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अगर वो अपनी जगह को, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो फिर हम कहते हैं कि वो बॉडी किस में है? मोशन में। नहीं समझ आया? समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं एक कार है और इस कार के अंदर दो बंदे बैठे हुए, ठीक है, और ये कार मूव होती हुई आ रही है किसी स्ट्रेट रोड के ऊपर, और यहां पर एक शख्स खड़ा इस कार को हंसते हुए देख रहा है, ठीक है। तो अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू, इसी के ऊपर सारी कहानी घूमेगी। अब ये जब शख्स इस गाड़ी को देखेगा तो गाड़ी आगे की तरफ आ रही, तो इस शख्स को ये लगेगा कि ये जो दोनों बंदे अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं ये हरकत में है। कैसे हरकत में है? अब इसको हम साबित करेंगे। वो इस तरीके से स्टूडेंट्स कि जब ये कार मूव करेगी तो क्या जो रोड है उसके इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग है वो पूरे रोड की एक जैसी होगी? ऑब्वियसली एक जैसी नहीं होगी। हो सकता है कि यहाँ पर घर हो, जब गाड़ी आगे आई तो यहाँ कोई शॉप बनी हो, फिर वो आगे आई तो यहाँ कोई ट्री लगे हो। तो हमने ये देखा कि उसकी सराउंडिंग के हिसाब से उसकी जगह चेंज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि वो जो दरख्त थे जहां पर ये गाड़ी पहले थी वो तो पीछे रह गए, गाड़ी आगे आ गई, तो सराउंडिंग चेंज हुई। तो जब सराउंडिंग चेंज हुई तो इस बंदे की नजर से ये लोग मूवमेंट के अंदर है, मोशन के अंदर है। क्लियर हुई बात? देखें, यहां से इस बंदे की नजर से आपने देखना है विद रिस्पेक्ट टू। इस बंदे की नजर से मैं बात कर रहा हूं कि जब ये देखेगा गाड़ी को, क्योंकि ये एक फिजिक्स का बच्चा है, फिजिक्स का स्टूडेंट है, तो इसने ये पढ़ा था कि अगर सराउंडिंग के हिसाब से बॉडी मूव करे तो सराउंडिंग तो पीछे दरख्त थे, पीछे ट्रीज थे, अब ट्रीज तो पीछे रह गए, सराउंडिंग तो पीछे रह गई, और इससे जगह को चेंज कर दिया। तो जब पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो ये कहेगा ये बॉडी और ये जो लोग हैं ये मोशन के अंदर हैं। बात क्लियर हुई? अब इनकी नजर से देखते हैं। अब अगर ये दो लोग थे यहां पर, अब अगर ये बंदा, पहला बंदा दूसरे बंदे को देखे, एक ड्राइवर है, एक ड्राइवर के साथ बैठा हुआ है और दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को कहेंगे कि हम मोशन में हैं, क्या हम हरकत में हैं? तो कहेंगे नहीं, हम तो बैठे हुए, गाड़ी मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी सराउंडिंग क्या है स्टूडेंट? उनकी सराउंडिंग उनकी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर तो कोई चेंज नहीं आ रहा,
वो तो वही बैठे हुए हैं, वही पीछे वाली सीट है, पीछे कोई सामान रखा हुआ तो वो तो वही रखा हुआ है, साथ वाला बंदा भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, पीछे कोई चीज रखी हुई वो भी ऐसी रखी हुई है। तो वो ये कहेंगे कि अगर हमारी नजर से देखा जाए तो हम मूवमेंट के अंदर नहीं हैं, वी आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, हम रेस्ट के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि हमारी तो सराउंडिंग ही चेंज नहीं हो रही, हमारी सराउंडिंग तो हमारी कार है और हमारी कार तो बिल्कुल अंदर से वैसे ही है जैसे कि हम बैठे हुए। तो इट्स मीन कि यहां पर जो सारा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट वो है विद रिस्पेक्ट टू के लिहाज से, कि आप किसके लिहाज से देख रहे हैं। अगर यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये मोशन के अंदर है, क्योंकि इनकी सराउंडिंग बार बार चेंज हो रही है, जैसे जैसे ये आगे आ रहे हैं सराउंडिंग चेंज होती जा रही है। यहाँ पर 4 लोग थे, यहाँ पर कोई नहीं था, आगे 10 लोग खड़े हुए तो सराउंडिंग चेंज हो रही है। तो इसका मतलब इसकी नज़र से देखा जाए तो ये मूवमेंट में, लेकिन अगर ये अपने आप को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, एक दूसरे को देखें, तो ये कहेंगे हम तो रेस्ट के अंदर है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग, हमारी गाड़ी और हमारी सराउंडिंग तो चेंज ही नहीं हो रही। तो इट्स मीन कि जितना कॉन्सेप्ट रेस्ट और मोशन का है वो डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी रूम में आते हैं और उस रूम के अंदर एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर कोई कॉपी रखी हुई है, ठीक है। अब उस कॉपी के लिए उसकी सराउंडिंग क्या है? वो रूम है, रूम की दीवारें हैं, ठीक है, रूम में जो भी सामान रखा हुआ है वो उस किताब की सराउंडिंग है। अब फॉर एग्जांपल आप रूम में आए, आपने देखा कि वो कॉपी पड़ी हुई है, वो बुक पड़ी हुई है और उसकी सराउंडिंग रूम है। अब अगर रूम यानी कि दीवार की नज़रों से देखा जाए तो वो बॉडी रेस्ट के अंदर है, क्योंकि वो रुकी हुई है एक जगह पर। अब आप आए, आपने कॉपी को पकड़ा और आप कॉपी को ले गए। अब इसको समझना है। अब दीवार अगर देख रही है तो दीवार क्या कहेगी कि भाई हमारे लिहाज से इसने अपनी जगह को चेंज किया, तो यानी बुक जो है वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर आ गई। लेकिन यहां पर एक और चीज समझनी है। अब वो बुक तो मैंने पकड़ी हुई है, उस बुक को मैं हिला नहीं रहा, तो मैंने तो बुक को सीधा पकड़ा हुआ है, तो मेरी नजर से बुक किसमें? रेस्ट के अंदर है। क्यों रेस्ट के अंदर है? क्योंकि मैंने तो उसको हाथ में पकड़ा हुआ है और उसकी सराउंडिंग कौन है? मैं हूं, तो मैं तो उसके साथ साथ जा रहा हूं, उसकी सराउंडिंग चेंज ही नहीं हो रही। तो मेरी नजर से जो बुक का अगर देखा जाएगा तो वो रेस्ट के अंदर है। लेकिन अगर कमरे की रूह से देखा जाएगा, कमरे की नजर से देखा जाएगा, तो रूम तो ये कहेगा कि पहले ये टेबल पर थी, अब ये यहां पर आगे मूव कर गई, तो इट्स मीन कि ये मोशन के अंदर है। तो यानी कि एक बॉडी एक वक्त में रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। दैट डिपेंड कि हम किस रिस्पेक्ट से उसकी बात कर रहे हैं, हम किस नजर से उसको देख रहे हैं। आई होप कि बच्चों आपको यहां तक ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, शायद मजीद अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आप मूव कर रहे हैं किसी गाड़ी में, रात का वक्त है और आप मून को देखते हैं, चांद को देखते हैं। जब आपकी गाड़ी चल रही होती है कैसा लगता है? ऐसे ही लगता है कि जैसे मून आपके साथ साथ मूव कर रहा हो, लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मून तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है कि वो आपके साथ मूव कर रहा है, क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग है वो चेंज हो रही है बार बार, क्योंकि आपके इर्द गिर्द का जो रोड है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो आपकी नजर से आपको लग रहा होता है कि मून भी मूवमेंट के अंदर है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो तो एक स्टेशनरी बॉडी है, वो रेस्ट के अंदर होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू मैंने आपको रेस्ट और मोशन समझाने की कोशिश की। आई होप कि ये वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो के बाद रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।